बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़, CEO टॉप 10 मार्केटिंग। नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हो, हकाइक पर मबनी हो, या जो इंफॉर्मेशन हम मार्केट के अंदर कलेक्ट करते हैं, इकट्ठी करते हैं, या बहुत सारे लोग जो हमारे साथ राब्ते में होते हैं, उनके जो भी कंसर्न्स होते हैं या जो भी उनके सवाल होते हैं, उनके जवाबात होते हैं, उनके गिले शिकवे होते हैं, या मार्केट के अंदर करंट सिचुएशन में जो कुछ भी होने जा रहा होता है, तो कोशिश होती है कि वो आपके साथ हकाइक पर मबनी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर किया जाए। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर भी देखा कि रियल स्टेट सेक्टर कब बेहतर होगा, या मार्केट के अंदर जो है वो लोगों को कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, बेहतरी कब आएगी, या जो टैक्सेस लग गए हैं उसके ऊपर इस टाइम रियल स्टेट सेक्टर जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आया वो CDS सेक्टर हो, या कहीं पर भी आपका कोई प्लॉट हो, घर हो, या सोसाइटी के अंदर प्लॉट हो, तो वो बिल्कुल इस टाइम स्टक हो चुका है। बहुत सारे लोगों की डेली बेसिस की मुझे कॉल आती है। कोई फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर प्लॉट सेल करना चाहता है, कोई न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर करना चाहता है, कोई CDS सेक्टर्स के अंदर करना चाहता है, और फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स की वजह से, या ये हमारे मुल्क की इस्तेकाम ना होने की वजह से, या गवर्नमेंट के जो भी मामलात हैं वो ना होने की वजह से हमारा रियल स्टेट सेक्टर बुरी तरह मुतासर है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आप फैसल हिल्स देख लें, फैसल हिल्स के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन के ऊपर एक NOC प्रूव्ड 25,000 कनाल के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट, पानी, बिजली, गैस और मौके के ऊपर प्लॉट मौजूद है। यानी बहुत सारे CDS सेक्टर्स देख लें, अपार्टमेंट्स देख लें। अभी सबसे बड़ा मसला टैक्स का है। जब प्रोडक्ट की सेल परचेज नहीं होगी, कोई लेने वाला नहीं होगा, देने वाला नहीं होगा, तो मार्केट कभी चल नहीं सकती। हम लोग भी, रियल स्टेट कंसल्टेंट भी, आप लोगों के तावन से जो लोग प्लॉट हमसे लेते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, हमारा भी रोज़गार उसी के साथ वाबस्ता होता है। फाइल्स आप हमसे कोई बुकिंग करवाते हैं तो 4 पैसे हमें भी बचते हैं। तो मीन्स अब जो इन्होंने 7E टैक्स लगा दिया है, वो बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। कि 7E टैक्स वो है कि आज से 1 साल कबल आपने जो भी प्लॉट लिया था, जो भी उसके ऊपर किया था, या अगर आपने आपकी जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसके ऊपर आपको 7E जो है वो 7% टैक्स जो है वो देना होगा। और इसके अलावा अब ये देखें कि सेल परचेज के ऊपर फाइलर का 3% और नॉन फाइलर का जो है वो 7% टैक्स लगा दिया, जिसके ऊपर हमारी जो टीम है इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन की, जिसका मैं ओवरसीज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ, और इसके अलावा जितनी भी हमारी यूनियंस हैं, हम इस कारोबार को बचाने के लिए, अब ये मसला एक हमारा नहीं है, ये बिल्डर का भी मसला है, लेबर का भी मसला है, इन्वेस्टर का भी मसला है, डीलर, तमाम तर आपका हमारा सबका एक मुश्तरका जो है वो एक ये मसला है। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ दे रहा हूँ जिसके ऊपर हमने इस मार्केट को बेहतर करने के लिए एक जो है वो ख़त लिखा है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये हमने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिसके ऊपर औसाफ न्यूज़, डॉन न्यूज़, झंग न्यूज़ के ऊपर ये 3 अखबार देख रहे हैं, औसाफ, डॉन और झंग। इसके ऊपर हमने अपील और तजवीज़ दी है कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की माशी तरक्की गामजन रियल स्टेट और तमीरी शोबा है। और इसके ऊपर आप देखें कि ये स्क्रीन के ऊपर मैं बार बार इसको चला देता हूँ ताकि वो तमाम लोग जो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो उनको पता हो कि रियल्टर भी इस खबर को लगाने के लिए हमने एहतजाज भी किए, सब कुछ किया, और इस खबर के ऊपर भी लाखों रुपया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने लगाया। उसकी वजह यह है कि ये हम तमाम लोगों का रोज़गार और तमाम लोगों का एक, क्योंकि अब जब हमारा कारोबार नहीं होगा, हमारे चूल्हे नहीं चलेंगे, तो अंडरस्टूड है हम कैसे तरक्की करेंगे। तो ये हमने इसहाक डार साहब को और जनरल आसम मुनीर साहब को और मियाँ हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको ये एक मैसेज और पैगाम दिया है कि आप इसके अंदर जो जो पॉइंट्स हैं 7E टैक्स जो है उसके हवाले से और रियल स्टेट फॉरेन कंपनीज़ के हवाले से, ये तमाम 5-7 पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं उनके साथ। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ताकि ये हम आपको भिजवा भी देंगे कि हम रियल स्टेट वाले, बहुत सारे दोस्तों की कॉल आई कि आप लोग क्या इकदामात कर रहे हैं रियल स्टेट मार्केट को बेहतरी करने के लिए। तो भाई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब कोई कॉल होती है तो बहुत सारे लोग ओवरसीज़ के अंदर बैठे हैं, उनको रियल स्टेट के पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छी तरह से आइडिया हैं, अंदाज़ा है, वो देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और हम अपनी भरपूर कोशिश और दिन और रात स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि ये जो टैक्सेस हैं ये वापस लिए जाएं और मार्केट के अंदर जो लोग अपनी अमाउंट किसी और
सेक्टर के गोल्ड के अंदर, डॉलर के अंदर या और किसी मुल्क के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा बेहतरी नहीं हो रही, तो वो लोग देख लें अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो वो लोग अब जिनके प्लॉट्स हैं जो सेल परचेज कर रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर, फैसल टाउन के अंदर, NMC के अंदर या किसी के अंदर भी, तो वो परेशान मत हों, इंशाअल्लाह ताला हम उसके लिए लगे हुए हैं। और जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, इलेक्शन नहीं होते, मुल्क की इस्तेकाम नहीं आता या कोई स्टैब्लिशमेंट प्रॉपर नहीं होती, तब तक मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट सेक्टर इसी तरह ही रहेगा। पैसा आपका भी, आपकी एक फाइल होगी, एक प्लॉट होगा, हम रियल स्टेट सेक्टर एज अ मार्केटिंग कंपनीज करोड़ों रुपया एक सोसाइटी को देते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट बेहतरी की तरफ हो और बेहतर हो, लेकिन आपकी एक फाइल, कुछ प्लॉट और हमारा करोड़ों रुपया जो है वो सोसाइटीज़ के पास स्टक है, रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर स्टक है। तो हम भी इसी सब्र के साथ, इस्तेकाम के साथ बैठे हुए हैं कि इंशाअल्लाह ये टैक्स वापस होंगे, इलेक्शंस होंगे, गवर्नमेंट अच्छी आएगी, तो हम भी अपने प्लॉट्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है उसका फल खाएंगे। तो आप लोगों से भी यही है कि आप लोग भी इंतज़ार करें, सब्र करें, इंशाअल्लाह अच्छा वक्त, अच्छा टाइम ज़रूर आएगा रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर। इस तरह का पहले कभी ऐसी हालत नहीं है जिस तरह अब जो है वो आया, तो उसके ऊपर वरीड होंगे भी सही, तो क्या करेंगे जब प्लॉट सेल परचेज नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, टैक्स डबल देना होगा। तो क्योंकि ये सारा कुछ हुआ IMF की वजह से, IMF ने जो कर्जा दिया उसके ऊपर इसहाक डार साहब ने, पहले हमारी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने इस चीज़ को गैप को फिल करना था, तो उन्होंने कहा जी रियल स्टेट वालों को जो है ना वो मंजी ठोकें और इनसे जो है वो टैक्स वसूल करें और इनके ऊपर थोड़ा सा टाइट करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आपका कहीं पर भी प्लॉट है तो आपने अच्छे के लिए लिया था, प्रॉफिट के लिए लिया था, ना कि उसको कम पैसों में या किसी लॉस के लिए लिया था, तो अल्लाह पाक आपके भी जान माल रिस्क औलाद में बरकतें दे, अल्लाह पाक हमें भी बरकतें दे। तो आप इस YouTube चैनल के ऊपर मेरी कंपनी के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होगी बर वक्त और हकाइक पर मबनी आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।